अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्स प्रोडक्शन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों पूरी उम्मत मुस्लिमा शदीद बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत से गुज़र रही है। इस इज़्तिराब और बेचैनी की जो वजह है वो ये है कि पैगम्बर इंसानियत, पैगम्बर इस्लाम, हमदर्द इंसानियत और हमदर्द इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके फ़्रांस जैसे जमहूरी मुल्क ने शाया किए, और न सिर्फ शाया किए बल्कि अमारतों पर आवेज़ा भी किए। इस सूरत हाल में पूरी उम्मत मुस्लिमा अपने अपने हिस्से का एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है और इसमें हिस्सा डाल रही है। हमारा प्लेटफार्म चूँकि एक छोटा सा प्लेटफार्म है, हम भी अपना ईमानी हिस्सा समझते हैं, ईमानी जिम्मेदारी समझते हैं कि इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया जाए और ऐसे लोगों की हौसला शिकनी की जाए, बल्कि हौसला शिकनी उनकी हो ही गई होगी। कोई चांद की तरफ थूके तो थूक तो उनके मुंह पर ही आएगा। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कुरान मजीद ने बयान की है, और अफ़ान अल्लाह का ज़िक्र, और अल्लाह ताला ने उनकी शान खुद बयान की है। कोई उनकी शान में कमी नहीं कर सकता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राय जाहिद इमरान एडवोकेट, लाहौर हाई कोर्ट। इनसे हम इस चीज़ के बारे में पूछेंगे कि जो सफारती ताल्लुकात और हमारी पार्लियामेंट और हमारी जुडिशरी इस खाकों के बारे में क्या किरदार अदा कर सकती है इनको रुकवाने के लिए, और इन फ्यूचर ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई इकदाम कोई भी मुल्क ना उठा सके। इनके बारे में हमारी पार्लियामेंट ज़्यादा मौसर है, हमारी जुडिशरी ज़्यादा मौसर है, या हमारी एम्बेसी, हमारे सफारती ताल्लुकात ज़्यादा मौसर हो सकते हैं। जी ज़ाहिर साहब, आप ज़रा बता दीजिएगा कि कौन सा प्लेटफार्म हम इस्तेमाल करके इनके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इनकी बल्कि सरजनश करें कि आइंदा वो ऐसे खाके ना शाया करें, बल्कि इन खाकों को भी वो जल्द से जल्द हटाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मज़म्मत क्या करूं, मेरा दिल भी रंजीदा है और हम बहुत शर्मिंदा हैं। बीइंग अ लायर, हमारी लायर कम्युनिटी की तरफ से भी हम मज़म्मत एक छोटा सा लफ्ज़ है। अब रही बात हमारे जो पार्लियामेंट और आपने जुडिशरी और सिफारतकारी का बात है, देखिए पार्लियामेंट और जुडिशरी इनका दायरा इख्तियार सिर्फ मुल्क के अंदर है, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे कंट्री के मुल्क के अंदर। अंदर है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कोई बिल पास कर सकती है, वो सिर्फ पाकिस्तान में लागू होगा। सही। अब जुडिशरी क्या कर सकती है, कोई जजमेंट कुछ आर्डर जारी करे, वो सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर लागू होगा। रही बात सिफारतकारी की, जी। असल जो किरदार है वो सिफारतकारी है। हर मुल्क में आपका एक एम्बेसडर होता है, एक सफ़ीर होता है। एम्बेसडर और सफ़ीर एक ये होता है जो आपके लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बरामदात दरामदात और आपने बिजनेस के हवाले, इसके अलावा कोई भी मुल्की किसी लेवल मुल्क के पर साथ कोई भी मामला पेश आए जो वो आपका उसको हैंडल करना होता है सफीर वो ने। सफ़ीर ने। सही। अब देखिए उनका सफ़ीर यहाँ है, हमारा सफ़ीर वहाँ है। वहाँ है। उनके सफ़ीर को यहाँ वज़ारत ख़ारिजा के पास इख्तियारात हैं, वो उनको बुला सकते हैं। आए रोज़ आप देखते हैं कि आज फिर इंडिया के सफ़ीर को बुलाया गया। जी। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर होता है, इसी तरह उनके सफ़ीर को बुलाकर उनसे पूछा जाए, उनसे जवाब तलब किया जाए, उनको बताया जाए कि आपके मुल्क में ये हुआ है, हमने कभी आपके खिलाफ या कभी किसी के खिलाफ कोई बात की है। जी। उम्मत मुसलमान की दिल आज़ारी आप ही हर दफ़ा क्यों करते हैं? बिल्कुल। तो ये सिफारतकार इसमें अहम किरदार अदा कर सकती है, जो उनके पास इख्तियारात है, क्योंकि ये फ़ॉरेन एक्ट जो है ना, उसके हिसाब से जो सिफारतकारी जो एम्बेसडर है ना, वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। पार्लियामेंट और जुडिशरी उनका दायरा इख्तियार बैरून ममालिक में नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। दो ख़ास तबके जिन पर मुझे इंतहाई अफसोस है, एक वो यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय ममालिक, तमाम लिबरल कंट्रीज़ जो अपने आप को जमहूरी ममालिक कहती हैं, और ये बात कहते हुए नहीं थकते कि हम किसी इंसान की, किसी ग्रोह की, किसी कौम की दिल आज़ारी बिल्कुल भी नहीं चाहते। उन्होंने इस अपने नारे को मिट्टी में रोड़ डाला, और सिर्फ एक इंसान की दिल आज़ारी नहीं की, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा की दिल आज़ारी की। दूसरा तबका वो ख़ास तबका है जो हमारे मुल्क में भी पाया जाता है और दूसरे ममालिक में भी पाया जाता है। मैं ख़ास तौर पर अपने मुल्क के उस तबके की बात करना चाहता हूँ जो हमारे मुल्क में रहते हुए अगर किसी भी अक़लियत के साथ, ख़ास तौर पर कादियानियों के साथ कोई हल्का सा मामला भी पेश आ जाए, हल्की सी आंच पेश आ जाए उन पर, तो वो तड़प उठते हैं, और उनकी आवाज़ पे सोशल मीडिया दर्द की तस्वीर बना होता है। लेकिन इस मामले पर उनकी खामोशी, जामिद खामोशी नज़र आ रही है, और मुझे उम्मीद है और बल्कि यकीन है कि वो इस पर
خاموشی ہی رکھیں گے. اگر وہ بولے بھی تو لیکن کے لفظ استعمال کر کے. جب غیر مسلموں کی باری آتی تو شدید مذمت کرتے ہیں مسلمانوں کی. اب چونکہ اگر کوئی وہ لفظ استعمال کریں گے تو لیکن ایسا ہے ویسا ہے کہ الفاظ استعمال کر کے مذمت نہیں کریں گے, الٹا مسلمانوں کو ہی بلیم کریں گے. بینگ اے مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیسا احتجاج کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, جیسا کہ قطر, کویت اور دوسرے عرب ممالک اور ترکی نے جو بہت بڑا اقدامات کیا, اس طرح کہ ہم اپنے طور پہ بھی ایک قدم اٹھا سکتے ہیں کہ ہم فرانس کی مصنوعات کا بائک آؤٹ کریں. چونکہ جو جتنے بھی یہ فرانس جیسے جمہوری ممالک ہیں, ان کا جو بیس ہوتی ہے وہ سرمایات پر ہوتی ہے, سرمایہ دارانہ نظام پر چل رہے ہوتے ہیں. جب ان کو خسارہ ہوگا تو آٹومیٹکلی ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. ہم اس وقت اپنا جو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں یا ایک ہم اپنا احتجاج بینگ اے مسلم فردن جو پیغام دے سکتا ہے, ان کو جواب دے سکتا ہے, وہ بائک آؤٹ کی صورتحال میں ہے. بائک آؤٹ ایک ان کی مصنوعات کا بائک آؤٹ ہوگا تو خسارے میں جائیں گے. تو امید ہے کہ ایسے آئندہ بھی ایسے اقدامات سے وہ باز رہیں گے, چونکہ